बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू लेक्चर नंबर 1 मेजरमेंट्स। यानी कि चैप्टर नंबर 1 मेजरमेंट्स का हम आज इंट्रोडक्शन देखें। स्टूडेंट्स, अगर मैं इंट्रोडक्शन की बात करूं तो जब दुनिया इस वजूद में आई तो ज़ाहिर है हर चीज़ की स्टडी स्टार्ट हुई, और स्टडी स्टार्ट करने के लिए हम लोगों ने एक ब्रांच बनाई जिसको हम लोग नाम देते थे नेचुरल फ़िलासफ़ी का। तो यहाँ से पता चला कि नेचुरल फ़िलासफ़ी क्या है, सिंगल ब्रांच है किस चीज़ की, टू स्टडी एवरीथिंग। मतलब जब दुनिया वजूद में आई तो हमने एक ब्रांच को डेवलप किया और हमने उसी के अंदर तमाम की तमाम चीज़ों की स्टडी को रखा, और उस ब्रांच को हमने क्या नाम दिया स्टूडेंट्स, नेचुरल फ़िलासफ़ी का नाम दिया। अब जैसे जैसे दुनिया का वजूद बढ़ता गया तो आपको पता है कि स्टडी भी बढ़ती गई, तो स्टडी को एक ही जगह रखना बहुत मुश्किल हो गया। तो फिर हम लोगों ने एक नई ब्रांच को डेवलप किया, उसको हमने क्या नाम दिया, साइंस। साइंस क्या है, एक ग्रीक वर्ड है। ग्रीक वर्ड क्या है, साइंटिया। यानी कि साइंस एक ग्रीक वर्ड से निकला है, जो वर्ड था साइंटिया, और उसका क्या मीनिंग है, नॉलेज। तो यहाँ से हमें थोड़ा सा आइडिया मिलता है साइंस का कि साइंस इज़ अ ग्रीक वर्ड, ओरिजिन क्या है उसका, साइंटिया है, और उसका बेसिक मीनिंग क्या है, नॉलेज। अब नॉलेज किस किस्म की नॉलेज, ऐसी नॉलेज जो ऑब्जर्वेशंस और एक्सपेरिमेंट से हमें मिलती है, उस नॉलेज को हम क्या नाम देते हैं, साइंस का नाम देते हैं। तो अगर मैं डेफिनेशन कहूँ साइंस की, तो द नॉलेज गेन फ्रॉम ऑब्जर्वेशंस एंड कैलकुलेशंस इज़ नोन एज साइंस। अब थोड़ा सा और अगर आगे मूव करें तो आपको ये पता है कि आपकी स्टडी बढ़ती जा रही है और आपके लिए साइंस के अंदर तमाम की तमाम चीज़ों को रखना भी मुश्किल हो गया। तो फिर हमने साइंस की टाइप्स डेवलप की। एक को हमने नाम दिया बायोलॉजिकल साइंस का, और दूसरी को हमने नाम दिया फिज़िकल साइंस का। क्लियर। अब बायोलॉजिकल साइंस को हम लोग एक और नाम देते हैं, और उसको हम नाम देते हैं लाइफ साइंस का। तो लाइफ साइंस से मुराद के ऐसी स्टडी जो कि लिविंग थिंग्स के ऊपर मुनसर करती है, ऐसी स्टडी को हम लोग क्या नाम देते हैं, बायोलॉजिकल साइंस का नाम देते हैं। अब बायोलॉजिकल साइंस को भी हमने फर्दर 2 ब्रांचेस के अंदर डिवाइड किया। एक को हमने नाम दिया बॉटनी का, और एक को हमने नाम दिया ज़ूलॉजी का। बॉटनी से मुराद प्लांट्स की स्टडी, और ज़ूलॉजी से मुराद एनिमल्स की स्टडी। अब हम लोग मूव करते हैं अपने फिज़िकल साइंस की तरफ। फिज़िकल साइंस से मुराद स्टडी ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स, कि जितनी भी आपकी नॉन लिविंग थिंग्स की स्टडी है उसको हम क्या नाम देंगे, फिज़िकल साइंस का नाम देंगे। अब फिज़िकल साइंस की हमारे पास फर्दर ब्रांचेस हैं, फिज़िक्स, जियोलॉजी, केमिस्ट्री, मेट्रोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी। फ़िज़िक्स को हम लोग डीपली स्टडी करेंगे, डिटेल में स्टडी करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा सब्जेक्ट ही फ़िज़िक्स है। बाकियों का ओवरव्यू लेते हैं। जियोलॉजी से मुराद स्टडी ऑफ अर्थ है। केमिस्ट्री से मुराद स्टडी ऑफ केमिकल्स एंड केमिकल रिएक्शन है। मेट्रोलॉजी से मुराद स्टडी ऑफ वेदर है। एस्ट्रोलॉजी से मुराद स्टडी ऑफ हेवनली बॉडीज़ एंड स्पेस है। तो ये कुछ बेसिक आइडिया था फिज़िकल साइंस का। अब हम लोग अपने बेसिक टॉपिक की तरफ आते हैं, जो है फ़िज़िक्स। अब फिज़िक्स क्या है, फ़िज़िक्स एक ऐसी ब्रांच ऑफ स्टडी है जिसके अंदर हम लोग मैटर को, एनर्जी को और उसके म्यूचुअल रिलेशनशिप को स्टडी करते हैं। उस ब्रांच को हम लोग क्या नाम देते हैं, फ़िज़िक्स का नाम देते हैं। अगर मैं फ़िज़िक्स की डेफिनेशन की बात करूँ तो द ब्रांच इन विच वी स्टडी मैटर, एनर्जी एंड देयर म्यूचुअल रिलेशनशिप इज़ नोन एज फ़िज़िक्स। अब इन्हीं 3 लफ्ज़ों को लेके एग्जामिनर आपसे एक MCQ पूछ रहा होता है। MCQ क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन बेस्ट एक्सप्लेन डेफिनेशन ऑफ फिज़िक्स। बच्चों, यहाँ पे डेफिनेशन ऑफ फिज़िक्स का लफ्ज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमसे उसने इक्वेशन पूछी है कौन सी, जो कि सिर्फ और सिर्फ किसको एक्सप्लेन करती हो, डेफिनेशन ऑफ फिज़िक्स की। अगर मैं डेफिनेशन ऑफ फिज़िक्स पे वापस जाता हूँ तो फिज़िक्स से मुराद मैटर, एनर्जी और उनका म्यूचुअल रिलेशनशिप है। तो अब अगर मैं अपने ऑप्शन की तरफ मूव करूँ तो मुझे ऑप्शन सी की तरफ मैं डायरेक्ट मूव करता हूँ। तो ऑप्शन सी के अंदर देखें, एनर्जी भी आ रही है, मैटर भी आ रहा है, और उनका आपस में रिलेशनशिप भी आ रहा है। इट मीन्स डेफिनेशन ऑफ फिज़िक्स को आपका ऑप्शन सी बेस्ट क्या कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है। इसी MCQ को आपका एग्जामिनर इस तरह से पूछ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन बेस्ट एक्सप्लेन्स फिज़िक्स, नॉट डेफिनेशन ऑफ फिज़िक्स। अब वो इस लफ्ज़ डेफिनेशन ऑफ फिज़िक्स को क्या कर रहा है, एक्सक्लूड कर रहा है। तो बच्चे यहाँ पे देखें, F = m में भी कौन सी इक्वेशन है, फिज़िक्स की इक्वेशन है। P = F/A भी किसकी इक्वेशन है, फिज़िक्स की इक्वेशन है। E = mc² भी किसकी इक्वेशन है, फिज़िक्स की। इट मीन्स तमाम की तमाम इक्वेशंस फिज़िक्स को एक्सप्लेन कर रही हैं। इट मीन्स यहाँ पे अगर डेफिनेशन ऑफ फिज़िक्स का लफ्ज़ हटा दे तो ऑल ऑफ दिस इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब बच्चे थोड़ा सा आगे मूव करते हैं। इसी MCQ को लेते हुए
वो इसी इक्वेशन को लेते हुए एक और MCQ को डिस्कस करता है। कैसे डिस्कस करता है? कहता है कि 80% ऑफ 1 kg मास इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। इट मीन्स वो कह रहा है कि मैटर किस में कन्वर्ट हो रहा है, एनर्जी में, तो हमें एनर्जी कैलकुलेट करके दें। आपको पता है एनर्जी मैटर की मेरे पास एक इक्वेशन है, E इज इक्वल्स टू mc²। इट मीन्स अब इस इक्वेशन को लेकर मैं अपने MCQs को क्या करूंगा? सॉल्व करूंगा। कैसे सॉल्व करूंगा? वो कहता है कि मास कितना है? 80% है किस चीज़ का? 1 kg का। अगर मैं 1 kg का 80% निकालूं तो कितना बनता है बच्चे? 0.8 kg बनता है। अब आपके पास मास आ गया। आपको ये पता है कि c क्या है? स्पीड ऑफ लाइट है। तो वैल्यूज पुट करें बच्चे, तो E इज इक्वल्स टू क्या होगा? 0.8 इंटू 3 इंटू 10⁸ का होल स्क्वायर। स्टूडेंट्स जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका जवाब आ जाएगा 7.2 इंटू 10⁻16 जाउल्स। अब आपको ये पता है कि एनर्जी के एक और यूनिट होते हैं, जाउल को इक्वल हम लिखते हैं न्यूटन मीटर के। इट मीन्स कहीं पे अगर न्यूटन मीटर भी इसका ऑप्शन आ जाए तो भी करेक्ट होगा। तो अब ध्यान से देखें, 7.2 इंटू 10⁻16 जाउल करेक्ट हो गया। अब अगर मैं यहाँ से पावर को 14 करूँ तो मुझे यहाँ पे 2 जीरोस लगाने पड़ेंगे। तो देखें 7.2 को मैं लिख सकता हूँ 720 इंटू 10⁻14। न्यूटन मीटर भी आपको कहा किसका यूनिट है? एनर्जी का। तो इट मीन्स बोथ द ऑप्शंस आर करेक्ट। तो बोथ आर करेक्ट ऑप्शंस। लास्ट पे बचे हम लोग इसकी स्टडी करते हैं टाइप्स की। तो फिजिक्स के हमारे पास 2 टाइप्स हैं, एक कहलाती है प्योर फिजिक्स और एक कहलाती है इंटरडिसिप्लिनरी फिजिक्स। प्योर फिजिक्स से मुराद जिसके अंदर हम सिर्फ और सिर्फ फिजिकल फिनोमिना को स्टडी कर रहे होते हैं, जैसे कि एटॉमिक फिजिक्स हो गई, जैसे कि लाइट हो गई, जैसे कि साउंड हो गई। ये तमाम की तमाम आपकी ब्रांचेस हैं फिजिक्स की जो कि प्योर फिजिक्स में कहलाती हैं। इंटरडिसिप्लिनरी फिजिक्स से मुराद जिसके अंदर फिजिक्स के साथ कोई और ब्रांच भी आ जाए, जैसे कि बायोफिजिक्स, यानी कि जिसके अंदर अब 2 ब्रांचेस, बायो भी आ रही है और फिजिक्स भी आ रही है, तो दोनों को मिला के हम लोगों ने एक ब्रांच डेवलप की, तो इसको हम इंटरडिसिप्लिनरी फिजिक्स का नाम देते हैं। तो स्टूडेंट्स ये बेसिक इंट्रोडक्शन था आपका फिजिक्स के हवाले से और जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे उनके हवाले से। किसी किस्म का कोई मसला हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।